सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनो का एपिसोड नंबर 29। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने डैन बैटल के फाइनल राउंड में 2 पिल्स एक साथ रिफाइन कर दी जिनका ओरिजिन सेम था, मगर बैटल जीतने के लिए काफी नहीं था, इसलिए उन दोनों पिल्स को मिला देता है और इससे बहुत ही पावरफुल पिल बन गई थी। इस पिल की पावर ने तो डेंजो ड्रैगन की सोल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। अब आगे तो हम देखते कि डैन सिटी के लॉर्ड शाओफिंग भी उस डेंजो ड्रैगन की सोल को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इनफैक्ट वहाँ मुझे डिसाइपल भी कह रहे थे कि जिस बंदे में हेवन की पावर से बस वही डेंजो ड्रैगन को समन कर सकता है। पता नहीं ये मिस्टीरियस बंदा कौन है जो डेंजो ड्रैगन को भी समन कर पाया। इधर शुआन याओ तो यूशिन की पावर्स को देखकर ही इम्प्रेस हो गई थी और डैन गुई को सदमा लग गया था कि इसने डेंजो ड्रैगन को समन कैसे कर लिया। यून को तो इस ड्रैगन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो जुगे उसे बताने लगते हैं कि सिंगल व्हील से बना हुआ सिंगल सोल ड्रैगन है। अगर हम अल्केमी का इतिहास उठा के देखें तो ये ड्रैगन बस एक बार ही अपीयर हुआ था। एक टैलेंटेड अल्केमी के ग्रुप ने इसे समन किया था और उसके बाद कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो डेंजो ड्रैगन को समन कर पाए। इधर लॉर्ड शाओफिंग कह रहे थे कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बच्चा डेंजो ड्रैगन को यहाँ समन कर पाया। वाकई ये बंदा एक जीनियस है। इधर डेंजो ड्रैगन गोल गोल घूमते हुए यूशिन पर अपनी रोशनी डालता है। इसका मतलब उसने यूशिन को अपनी ब्लेसिंग दी थी और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब लॉर्ड शाओफिंग अपने घुटने टेक कर डेंजो ड्रैगन को सम्मान दे रहे थे। उनका देखकर सभी लोग वैसा ही करने लगते हैं। इधर यून कंफ्यूज होकर पूछती है कि सभी लोग अपने घुटने पर क्यों बैठ गए, क्या हमने भी घुटने पर बैठना चाहिए? जिस पर जुगे उसे बता रहे थे कि डेंजो ड्रैगन अल्केमी मास्टर्स का एंसेस्टर है, वो इस ड्रैगन की पूजा करते हैं और इसीलिए ये लोग नील डाउन कर रहे हैं। लेकिन हमें अपने घुटनों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम कोई अल्केमिस्ट नहीं है। तो यून की अच्छा अब मैं समझ गई। इधर यूशिन भी सोच रहा था कि ये तो लेजेंडरी सोलो ड्रैगन है और तभी डेंजो ड्रैगन यूशिन के आसपास चक्कर लगाने लगता है, जिसके बाद उसकी माथे के अंदर चला गया था और अब थोड़ी देर में वहाँ की सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है। इधर डिसाइपल कह रहे थे कि इस बंदे ने साबित कर दिया कि यही डैन बैटल का विनर है और तभी लॉर्ड शाओफिंग भी यूशिन के पास आ जाते हैं। वो कहते बच्चे मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं, तो यूशिन उन्हें ग्रीट करके अपना झूठा नाम बता देता है। वो कहता है मेरा नाम हाउ टियान शेनयू है। तो ब्लॉड अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इस साल की डैन बैटल का विनर हाउ टियान है और इसी वजह से हाउ टियान को वैंडन कलेक्शन देखने का मौका मिलेगा। दरअसल इसी कलेक्शन को देखने के लिए यूशिन यहाँ आया था और अब सभी डिसाइपल वहाँ आके यूशिन को मुबारकबाद देने लगते हैं। वो कह रहे थे हाउ टियान तुम अल्केमी में माहिर हो, हमने तुम्हारे जैसा जीनियस आज तक नहीं देखा था। पता नहीं आपने अल्केमी की स्किल किससे सीखी? हम भी अल्केमिस्ट है लेकिन हमारे पास आपके जैसी पावर्स नहीं है। अब यूशिन को अपनी तारीफें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को क्या रिस्पांस दे, इसलिए वो शर्माने लगता है। इधर डैन गुई तो गुस्से में लाल पीला हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि बंदा फाइनल कैसे जीत गया। और तभी एक एल्डर पूछते कि हाउटियान क्या आप एम्परर के बेटे हो? क्योंकि मैंने सुना था कि एम्परर के बेटे का नाम हाउटियान है। अब ये सुनकर यूशिन सोचने लगता है कि अरे बाप रे मैं तो बुरा फंस गया, मैंने तो ये नाम ऐसे ही सोच के रखा था, अब मुझे क्या पता कि ये एम्परर का बेटा होगा। तो कहते नहीं सीनियर मेरा नाम हाउटियान है लेकिन मैं एम्परर का बेटा नहीं हूँ, ये तो बस एक इत्तेफाक है। तो एल्डर कहते अच्छा शायद मुझसे गलती हो गई। वहीं पर हम शुआन याओ को देखते हैं जो यूशिन से इम्प्रेस तो बहुत हो गई थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके उससे बात करे। जून भी ये बात समझ गई थी कि उसकी सिस्टर यूशिन को पसंद करती है, तो जबरदस्ती शुआन याओ का हाथ पकड़कर उसे यूशिन के पास लेके आती है। वो कह रही थी हाउटियन भैया ये देखो ये है मेरी बहन शुआन याओ। तो शुआन याओ भी शर्माती हुई यूशिन से बात करने लगती है। वो कह रही थी बधाई हो, आपने इस कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्लेस हासिल किया। तो यूशिन भी उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। वो कह रहा था बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत पावरफुल और खूबसूरत हो। ये सुनकर तो शुआन याओ को और ज्यादा शर्म आ रही थी, जिसके बाद वो यूशिन से पूछती कि आपके दिमाग में 2 एलिक्सर्स को मिलाने का आइडिया कहाँ से आ गया? मैंने तो ऐसे एलिक्सर के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो यूशिन अपना सर खुजाते हुए कह रहा था कि अरे मुझे भी नहीं पता क्यों आइडिया मेरे दिमाग में कहाँ से आया। मुझे इतना पता था कि उन दोनों एलिक्सर के ओरिजिन सेम है और साथ ही उनके इफेक्ट्स भी सेम ही थे, इसीलिए मैंने उन दोनों को मिलाकर एक कर दिया। अब जून तो इन दोनों को ही देख रही थी और तभी उसकी खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आ जाता है
वो तुरंत ही अपनी मैजिकल पावर का यूज करके शुआनिया को यूशिन की तरफ धक्का दे देती है। वो नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन यूशिन समय रहते उसे थाम लेता है तो शुआनिया शर्माती हुई उससे दूर हट जाती है। अब जुन वहाँ आकर तालियां बजाती हुई कह रही थी कि तुम दोनों भी बहुत टैलेंटेड और हैंडसम हो, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जिसके बाद वो यूशिन से पूछती कि बड़े भैया क्या आप मेरी जीजाजी बनोगे, इससे तो हम दोनों और क्लोज हो जाएंगे। यूशिन ये सुनकर तो घबरा ही जाता है तो कहते ना मैं तुम्हारी सिस्टर के लायक नहीं हूँ, तुम्हारी सिस्टर तो बहुत खूबसूरत और पावरफुल है, उसे तो मुझसे हैंडसम लड़का मिल जाएगा। लेकिन वो दिल में ही सोच रहा था कि शादी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो हजारों शादियाँ कर सकता हूँ, लेकिन फिर मेरी मास्टर मेरा क्या हशर करेगी इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो बेचारे यूशिन ने शुआंग के डर के मारे ही शादी के लिए मना कर दिया था। इधर लॉर्ड को एक मास्टर बता रहे थे कि शुआनिया और हाउटियान की जोड़ी काफी अच्छी है, जिस पर लॉर्ड भी अग्री हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम डैनगुई को देखते हैं जिसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था और तभी उसका साथी उससे कह रहा था कि तुम किसी काम के नहीं हो, इस बंदे ने तुम्हें एक झटके में हरा दिया, तुम्हारी इस हार की वजह से हमें वांडियन बाउडियन बुक कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी। पता नहीं अब तुम वापस जाकर ब्लडथर्स्ट हॉल के पैलेस मास्टर को क्या जवाब दोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मास्टर तुम्हें कच्चा ही चबा देंगे। जिस पर डैनगुई कहता है कि तुम्हें बकबक करने की जरूरत नहीं, मेरे पास कई सारी और आइडियाज है। शायद तुम भूल गए कि मैं पहला इसी सिटी से बिलोंग करता था और उसके बाद ही मुझे ब्लडथर्स्ट हॉल के मास्टर ने रीइंकार्नेट कर दिया। इधर यूशिन को लॉर्ड शाओफिंग के पास लाया जाता है। वो कह रही थी कि अब तुम्हें वांडन बाओ पवेलियन ले जाने का वक्त हो चुका है, वहाँ पर वांडन बाओडियन बुक है जिसे तुम पढ़ सकते हो। जिसके बाद लॉर्ड शाओफिंग अपनी मैजिकल स्टिक से वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरी को एक्टिवेट कर देते हैं। यूशिन को कोई आइडिया नहीं था कि वो जिस जगह पर फाइट कर रहा था उसी जगह पर टेलीपोर्टेशन एरी थी जो उसे सीधा वांडन पवेलियन ले जा सकती है। जिसके बाद ये लोग पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाते ही वहाँ पर डैनगुई भी आ गया था। वो कह रहा था कि अब मुझे टेलीपोर्टेशन एरी का पता चल चुका है, इसलिए वांडन पवेलियन जाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उस टेलीपोर्टेशन एरी को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि इतने सालों में मुझे किसी भी फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करना है ये अच्छे से पता चल चुका है, इसलिए वो बुक हासिल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर यूशिन लॉर्ड शाओफिंग के साथ वांडन पवेलियन आ चुका था। वो देखता है कि ये पवेलियन तो आसमान में बना हुआ है। यूशिन तो उस पवेलियन की खूबसूरती देखकर ही हैरान था और तभी लॉर्ड शाओफिंग यूशिन को बताने लगते हैं कि ये पवेलियन असली नहीं है, बल्कि ये तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे वांडियन बाउडियन ने बनाई थी। उन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी नॉलेज हासिल किया था उसे वो अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशंस तक पहुंचाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने ये पवेलियन बनवाया। इस पवेलियन में कई सारी ट्रेजर बुक है जिसका कोई भी मिसयूज कर सकता है और इसी वजह से हम ये प्रतियोगिता आयोजित करते हैं ताकि कोई जीनियस ही उस बुक को पढ़ पाए। वांडियन बाउडियन ने आसमान में एक फ्लोटिंग एरी क्रिएट करके पवेलियन को उसमें छुपा दिया ताकि यहाँ तक कोई भी पहुँच न पाए। जिसके बाद ये लोग पवेलियन के मेन गेट के पास आ जाते हैं। वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था तो डैन सिटी के तीनों एल्डर्स मिलकर उस फॉर्मेशन को अनलॉक कर देते हैं। जिसके बाद एक एल्डर कहते कि अब यहाँ से आगे हम नहीं जा सकते, तो हाउटियन हमारे लॉर्ड तुम्हें पवेलियन की तरफ ले जाएंगे, हमें अंदर जाना अलाउड नहीं है। जिसके बाद यूशिन लॉर्ड के साथ गेट के अंदर दाखिल हो जाता है। उनके अंदर आते ही मेन गेट दोबारा से लॉक हो गया था। अब एल्डर पवेलियन की डोर पर अपने मैजिकल पावर्स का यूज करते हैं। वो कहते हैं कि जैसी डोर ओपन हो जाए तुम अकेले ही अंदर जाना, मैं तुम्हारे साथ पवेलियन में नहीं आ सकता, बल्कि मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूंगा। तो यूशिन फाइनली उस पवेलियन के अंदर चला जाता है। लॉर्ड शाओफिंग वहीं पर उसका वेट करने वाले थे कि तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है। वो देखते कि दरवाजे पर लगा हुआ फॉर्मेशन कोई बाहर से ब्रेक कर रहा है तो तुरंत ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तब तक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। वेल ये काम डैनगुई का था। वो कहता है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ के मुझे बहुत मजा आया। वेल ये काम मैंने इस ट्रिक से किया था, लेकिन अफसोस इसे मैं दोबारा से यूज नहीं कर सकता। लॉर्ड शाओफिंग देखते कि उनके दोनों मास्टर्स मर चुके हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कह रही थी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही पवेलियन में आके मेरे लोगों को खत्म करने की, अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम लोगों ने डैन सिटी के लॉर्ड शाओफिंग का अपमान किया है और अब इसकी तुम्हें बहुत ही खतरनाक सजा मिलेगी। जिस पर डैनगुई के साथ आया हुआ मास्टर कह रहा था कि हम किसी अंजाम से नहीं डरते, क्योंकि तुम हमें पनिशमेंट तभी दे सकते हो जब तुम जिंदा रहोगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा, ना ही तुम और ना ही तुम्हारा हाउटियान। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से शाओफिंग पर हमला करने चला जाता है। इधर शाओफिंग भी उसके साथ भिड़ने के लिए रेडी थे।
जिसके बाद उन दोनों में क्लैश हो जाता है। वो दोनों भी अपनी पूरी पावर्स का यूज कर रहे थे, तो डैन गुई भी उनकी इस बैटल में शामिल हो जाता है। वो सीधा शाओफिंग पर हमला करने आ रहा था, तभी शाओफिंग अपने आसपास एक शील्ड बना देते हैं। शाओफिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर डैन गुई के अटैक को रोक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ यूशिन पवेलियन में दाखिल हो जाता है। उसके सामने कई सारे स्क्रॉल फ्लोट कर रहे थे। वहाँ पर यूशिन को एक मिस्टीरियस स्मेल भी आ रहा था और साथ ही वो इतने सारे स्क्रॉल को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद ये उसकी आंखों का वहम होगा, इसलिए वो अपनी आंखें साफ करके दोबारा से स्क्रॉल देखता है। जिसके बाद वो एक स्क्रॉल को ओपन करता है, लेकिन यूशिन को उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो स्क्रॉल को उल्टा पुल्टा करके देखने लगता है और तभी एक स्क्रॉल अचानक से ग्लो करने लगता है। यूशिन समझ गया था कि ये स्क्रॉल लिखने के लिए मैजिक ग्रास का यूज किया गया है ताकि इन एंशिएंट एलिक्सर की रेसिपी महफूज रह पाए। और तभी उसे याद आता है कि ये पैलेस कोई रियल नहीं है, बल्कि ये तो एक आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट है और इसी में से मुझे वांडन बाओडियन बुक को ढूंढना होगा, लेकिन मेरे पास उतना समय नहीं है। और तभी डेंजू ड्रैगन यूशिन की माइंड से बाहर आ जाता है। वो यूशिन की मदद करना चाहता था। अब डेंजू ड्रैगन अपनी मैजिकल पावर का यूज करके सारे नकली स्क्रॉल को गायब कर रहा था। इधर यूशिन समझ गया था कि ड्रैगन उसे एलिक्सर बनाने में भी मदद करेगा। इधर डेंजू ड्रैगन ढेर सारे स्क्रॉल को चेक कर रहा था। वो कई सारी ऐसी रेसिपीज ढूंढ निकालता है जिससे यूशिन की लाइफ बढ़ जाए। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लडथर्स्ट हॉल के मास्टर को देखते हैं, जिसने अपना वेपन जमीन पर हिट करके अपनी डार्क एनर्जी को रिलीज कर दिया था। उस एनर्जी ने वहाँ पर कई सारे स्कल्स बना दिए थे। साथ ही डैन गुई भी लॉर्ड पर हमला कर रहा था। तभी लॉर्ड अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करके डैन गुई को दूर पुश कर देते हैं, लेकिन तब तक ढेर सारे स्कल्स उन पर हमला करने आ रहे थे। तो लॉर्ड शाओफिंग जैसे तैसे उससे बचने लगते हैं और फिर वो अपनी मैजिकल स्टिक की मदद से उन सारे स्कल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उन्होंने डैन गुई को टच करने के बाद उन्हें कुछ फील हुआ था और उतने में ही डैन गुई वहाँ आकर उनके मुंह पर एक लात जड़ देता है, जिससे लॉर्ड बहुत दूर जाके गिर गए थे। साथ ही उनकी मैजिकल स्टिक भी अब उनसे दूर हो चुकी थी और इस स्टिक के बिना वो एकदम पावरलेस थे, इसलिए वो अपनी स्टिक की तरफ हाथ आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी डैन गुई उनके हाथ पर अपना पाव रख देता है। वो कह रहा था मैंने डैन सिटी को बहुत मिस किया, न जाने कितने सालों से मैं इस सिटी से दूर रहा और इसी दरमियान मैंने एक खास पॉइजन रिफाइन किया था और वो भी स्पेशली तुम्हारे लिए, तो जरा इसे टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा है। तभी लॉर्ड शाओफिंग उससे पूछते कि बताओ तुम कौन हो, आखिर तुम्हारी मेरे साथ क्या दुश्मनी है। जिस पर डैन गुई कह रहा था कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम मुझे भूल गए। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। कुछ सालों पहले तुमने मुझे डैन सिटी से निकाल दिया था। मेरा नाम है डैन चेन। जिसके बाद वो सीधे पवेलियन के डोर के पास पहुँच जाता है। वो अपनी स्टिक की मदद से एक खास पावर को एक्टिवेट कर देता है जो उस दरवाजे पर लगे हुए सील पर हिट कर रही थी। लॉर्ड उससे कह रहे थे कि तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तुम्हारे जैसे शैतान को मेरी सिटी में आना मना है। तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, मेरी सिटी में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। लेकिन तब तक डैनचेन ने दरवाजे का सील हटा दिया था। वो लॉर्ड शाओफिंग की तरफ हंसते हुए अंदर चला जाता है। मास्टर भी डैन गुई को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ब्लडथर्स्ट हॉल का मास्टर उनके रास्ते में आ जाता है। वो लॉर्ड पर हमला करने ही वाला था, मगर लॉर्ड उसे डॉज करके पीछे हट जाते हैं। अब लॉर्ड बहुत ज्यादा भड़क गए थे, तो जल्दी से अपने वेपन को समन करके उस मास्टर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूशिन कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। डेंजू ड्रैगन ने उसे हाई लेवल के एलिक्सर की 4 रेसिपीज प्रोवाइड की थी और उसी का यूज करके यूशिन के पास अब ढेर सारी पिल्स बन चुकी थी, जिससे उसकी जिंदगी बढ़ जाएगी। जिसके बाद वो कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ की फ्लोर शेक होने लगती है। यूशिन देखता है कि वहाँ पर डैन गुई पहुँच चुका है। अब इस जगह पर ब्रेक इन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ये बच्चा यहाँ पर आ चुका है। ये देखकर यूशिन को काफी ताज्जुब होता है। डैन गुई उससे कह रहा था कि मुझे भी नहीं लगा था कि मैं यहाँ पर घुस पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था लड़के मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, वांडन बाओडियन बुक मेरी है, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। जिसके बाद वो अपने अल्केमी फर्नेस को समन कर लेता है। ये वही फर्नेस थी जिसमें यूशिन एक बार ट्रैप किया गया था। अब यूशिन तुरंत ही समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि डैनचेन है। वो कहता है कमीने तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो हेंग्यूसेक के सभी एल्डर्स ने मिलकर मार दिया था। जिस पर डैन गुई कहता है कि भला तुम्हारे साथ हिसाब पूरा करने के बिना मैं कैसे मर सकता हूँ, मुझे कोई भी चीज अधूरी रखना अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। अब तक तो यूशिन भी समझ गया था कि जब से वो यहाँ आया है तब से डैन गुई उसके पीछे क्यों पड़ा था। वेल वो तो अपनी दुश्मनी निभा रहा था। इधर डैन गुई अपनी पावर्स का यूज करके यूशिन को फर्नेस में डालने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था लड़के आज मैं तुम्हें पूरी तरह से रिफाइन करके तुम्हारी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लूंगा।
इधर यूशिन उससे दूर भाग रहा था तो उसे कैच करने के लिए वो अपने इवल परिंदों को भेज देता है। अब उन परिंदों से निपटने के लिए यूशिन भी अपनी सोड को समन कर लेता है। वो 1 बाय 1 उन पर स्लैश अटैक करते जा रहा था जिससे वो परिंदे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही यूशिन ने डैनगुई की फर्नेस पर भी हमला कर दिया था जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। डैनगुई तो यूशिन की पावर्स देखकर ही हैरान था। इधर यूशिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके एक ही सोड से 10,000 सोड क्रिएट कर देता है। ये टेक्निक उसने हाल ही में मास्टर की थी। इस टेक्निक को यूशिन ने वांग चियान का नाम दिया था। जिसके बाद यूशिन अपनी सारी सोड को डैनगुई को खत्म करने का हुक्म देता है तो सभी सोड बारिश की जैसे उस पर बरसने के लिए निकल पड़ती है। डैनगुई की आंखों में उन तलवारों का खौफ साफ साफ झलक रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।